नाउ वी विल लर्न अबाउट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, किस तरह से इनडायरेक्टली डिजीज ट्रांसफर होते हैं। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जब डिजीज का होता है उसमें जो जर्म्स और पैथोजेंस होते हैं वो उनको कुछ इंटरमीडिएट एजेंट्स कैरी करते हैं। तो इन एजेंट्स को हम देखेंगे कौन कौन से एजेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कैरियर्स और वेक्टर्स। तो कौन है कैरियर्स और वेक्टर्स? फीमेल एनोफिलीज, इट इज़ अ मॉस्किटो, ये वेक्टर है मलेरिया का। हाउस फ्लाई कैरियर है कॉलेरा की, टाइफाइड की, डिसेंट्री की, और इसी तरह की और भी बहुत सारे डिजीज़ के कैरियर हाउस फ्लाई है। और ह्यूमन लाउस यानी कि जो जूं जिसको बोलते हैं, सर में जो जूं पड़ती है वो स्प्रेड करती है टाइफस फीवर को। देन नेक्स्ट इज व्हीकल बॉर्न एजेंट्स, जिसमें जैसे कि आइस हो गया, वाटर हो गया, फूड, ब्लड, इसके थ्रू भी बहुत सारे पैथोजेंस कैरी होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉलेरा, टाइफाइड, एड्स एक्सेट्रा। देन एयरबॉर्न एज इन केस ऑफ इपिडेमिक टाइफस। इपिडेमिक टाइफस जो है वो थ्रू एयर स्प्रेड होता है। और देन अनक्लीन हैंड्स यानी कि गंदे हाथ होंगे या गंदी फिंगर्स होंगी तो इससे भी जो पैथोजेंस होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में ये ट्रांसफ़र होते हैं टू आवर बॉडी। ठीक है, अगर हाथ गंदे होंगे तो हम उनसे अगर कोई भी चीज़ खाएंगे या पिएंगे तो दीज पैथोजेंस में गेट एंटर इन आवर बॉडी। सो इसमें एग्जाम्पल है एस्कैरियोसिस और टीनियसिस। ये गंदे हाथों और फिंगर्स की वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर ये पैथोजेंस एंटर करते हैं और बीमारी कॉज करते हैं। देन फोमाइट बॉन्ड्स मतलब कि कुछ नॉन लिविंग आर्टिकल्स होते हैं जो कंटामिनेटेड होते हैं इन पैथोजेंस से। तो यहाँ पे आपको नॉन फोमाइट के एग्जाम्पल में देखें यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, क्रॉकरी, गारमेंट्स, टावल, डोर हैंडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारी वो आर्टिकल्स हैं जिसमें कंटामिनेशन हो सकता है पैथोजेंस का और ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैथोजेंस ऑफ हेपेटाइटिस ए, डिप्थीरिया, आई इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन को। तो किस तरह से हम इन डिजीज़ेस को कंट्रोल कर सकते हैं या इनको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ये प्रोसेस जो होता है प्रिवेंशन और कंट्रोल करने का, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को जिस प्रोसेस से हम उसको रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशनरी स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्ट इज पर्सनल हाइजीन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन प्रॉपर सैनिटेशन एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा। तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं मेन के या एनिमल्स के, उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन जो भी कैरियर्स और वेक्टर्स हैं, मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज हैं, उनका डिस्ट्रक्शन करना इंसेक्टिसाइड स्प्रे से या अदर कुछ केमिकल्स के थ्रू। देन प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, पानी, क्लीन वाटर की सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। देन जो भी आर्टिकल्स पेशेंट यूज़ करते हैं या पेशेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं उनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बहुत अच्छे से रिमूवल होना चाहिए। वो जो भी आर्टिकल्स हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए। ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री आर्टिकल्स होने चाहिए वो। और अगर कोई पेशेंट है तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, वो हेल्दी पीपल से उसको सेपरेट कर देना चाहिए ताकि उसकी जो इन्फेक्शन है वो दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो जाए। नाउ वी विल लर्न अबाउट डिजीज़ कैरियर्स और वेक्टर्स। तो डिजीज़ कैरियर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं पैथोजेंस को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और इनको वेक्टर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस, रैट्स, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं डिजीज़ कैरियर के। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाउस फ्लाई। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हाउस फ्लाई, और इसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेवल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पैथोजन के ट्रांसफ़र में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाउस फ्लाई बेसिकली कहाँ पर आपको दिखाई देती है, हर उस जगह में जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। और खुला हुआ खाना है या कटे या सड़े हुए फ्रूट्स हैं, गंदगी है, फीकल मैटर है, स्टूल्स पड़े हुए हैं, तो उस जगह पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मक्खियाँ, ठीक है, हाउस फ्लाइज और मक्खियाँ जो होती हैं वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये किस तरह के पैथोजेंस को ये ट्रांसमिट करती हैं? कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, एस्केरियासिस और आई इन्फेक्शन के डिजीज़, ये कॉमन डिजीज़ हैं जो हाउस फ्लाई या मक्खियाँ स्प्रेड करते हैं। इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और जो उनके खाने की जो हैबिट है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो डिज़ीज़ को स्प्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वी कैन से वेल सूटेड है, कि उनका हर एक जो पार्ट है वो डिज़ीज़ को बहुत अच्छे से
स्प्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, ठीक है, हेयरी बॉडी एंड लेग्स और बॉडी आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी जो बॉडी है यहाँ पे भी हेयर्स है, लेग्स में भी हेयर्स प्रेजेंट हैं। तो सी द बॉडी एंड लेग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर हेयरी, they pick up filth containing germs from dirty places and contaminated our food by sitting on it। ये क्या करते हैं कि गंदगी में बैठती हैं, और जब ये गंदगी में बैठती हैं तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है या हेयरी स्ट्रक्चर इनका जो है, ये क्या करते हैं कि ये उस गंदगी में से बहुत सारी गंदगी को ये पिक कर लेते हैं जिसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाद में जब ये खाने पे बैठती हैं तो वहाँ पे ये उस खाने को कंटेमिनेट कर देती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं। और अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो मक्खियाँ जिस वक्त सिटिंग रेस्टिंग पोजीशन में होती हैं उस वक्त आपने देखा कि अपने लेग्स को लगातार रब करती रहती हैं। तो रब करने का मतलब क्या है, इसलिए रब करती हैं क्योंकि जितने भी पैथोजेंस जो फिल्थ के साथ या गंदगी के साथ इनके पैरों में लग जाते हैं, ये उसको झाड़ती रहती हैं। तो इस तरह से जो पैथोजेंस हैं वो स्प्रेड होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। देन विल सी द माउथ पार्ट यानी कि अगर एक बार अगर ये सिंगल टाइम अगर ये फूड में अपने माउथ को इंसर्ट कर दें, ठीक है, ये इनका माउथ का स्ट्रक्चर है, बल्बस लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उस एक टच में ही ये बहुत सारे पैथोजेंस को उस फूड के अंदर स्टिक कर देती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जर्म्स कैरिड विथ सलाइवा एंड रीगर्जरेटेड फूड डिपॉजिटेड बाय प्रोबोसस, ठीक है। तो इनके सलाइवा के अंदर भी जर्म्स होते हैं, ठीक है, और जिसको ये अब ये फूड के ऊपर ये बैठती हैं तो थ्रू दी सलाइवा दीज जर्म्स जो हैं वो फूड को कंटेमिनेट करते हैं। देन पोरिंग आउट सलाइवा, यही पॉइंट है, हाउस फ्लाई में कंटेमिनेटेड आवर फूड विद पैथोजेंस आइदर बाय पोरिंग इट सलाइवा और वॉमिटिंग आउट ऑन आवर फूड। या तो ये अपना सलाइवा पोर करती हैं खाने पे, या फिर ये खाने के ऊपर वॉमिट कर देती हैं। तो जब वॉमिट करेंगी या सलाइवा पोर करेंगी तो उसमें पैथोजेंस होते हैं जो हमारे फूड को गंदा करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। देन डिपोजिशन ऑफ एक्सक्रीटा, तो जिस वक्त ये खा रही होती हैं उसके साथ ही साथ ये एक्सक्रीशन भी प्रोसेस उनका चल रहा होता है, तो खाने के ऊपर ये एक्सक्रीट भी कर देती हैं, जिसकी वजह से खाना जो है वो पूरी तरह से पैथोजन से कंटेमिनेट हो जाता है। देन डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, जो ट्राइकोमा का पैथोजन होता है जो कि आई इन्फेक्शन या आई डिजीज कॉज करता है, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है आईज में। यानी कि अगर पहले ये किसी ऐसे पर्सन के आईज में बैठी हैं जिसको आई इन्फेक्शन है, और उससे उड़ने के बाद एक हेल्दी पर्सन की आईज में बैठ जाती है, तो इस तरह से ये डायरेक्टली पैथोजन को, ट्राइकोमा पैथोजन को ट्रांसफ़र करती है। इसलिए हम लोगों को हमेशा अगर आसपास कहीं भी मक्खियाँ हैं तो उनको एकदम अपनी आई कांटेक्ट में या आपकी बॉडी किसी भी कांटेक्ट में आने के लिए उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। फ्लाइज लेज एग्स इन द नेसल पैसेज ऑफ स्लीपिंग पर्सनस, तो जो लोग सो रहे होते हैं उनका जो नेसल पैसेज यानी कि नोज़ के अंदर ये एग्स ले करती हैं, और उसके बाद में इन एग्स में से लार्वी निकल के आती है। जब ये एग्स ब्रेकआउट होते हैं तो इसमें से लार्वी निकलती है, और ये लार्वी देन इट विल गो टू द ब्रेन, वो ब्रेन में जाती है और वहाँ पे जाके ये ब्रेन टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देती है। और द एग्स व्हेन डिपॉजिटेड इन दिस सोर्स आई, ठीक है, आई के अंदर अगर ये जाती हैं तो ये आई के थ्रू ये पेनिट्रेट करती हैं अंदर की तरफ, और ये ब्लाइंडनेस को भी कॉज करती हैं, राइट। सो दीज आर वेरी 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 डेंजरस फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम इसके एक बार डायग्राम को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, फ्लाई क्लीन्स इट्स बॉडी वाइल फीडिंग शेयरिंग जर्म्स ऑन फूड, तो जिस वक्त ये खाना खा रही होती हैं तो उस समय के ये जितने भी जर्म्स हैं उनकी बॉडी में, इनके लेग्स में वगैरह में होते हैं, ये उसको शेड ऑफ करती हैं खाने के ऊपर। देन जर्म्स कैरिड विद सलाइवा एंड रिगर्जिएटेड फूड डिपॉजिटेड बाय प्रोबोसस, तो इनका जो माउथ वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसका आगे का जो पार्ट है दिस इज प्रोबोसस, और ये यहाँ से क्या करती हैं, जब ये सलाइवा पोर आउट करती हैं या वोमिट करती हैं फूड के ऊपर तो फूड को कंटेमिनेट करती हैं। देन हेयर्स ऑन द बॉडी ब्रश अप डस्ट एंड जर्म्स, तो ये जो हेयर्स हैं इनकी बॉडी पे, ये जितने भी डस्ट और जर्म्स हैं उसको फूड पर ब्रश अप करते हैं, गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं। फीसेस कैरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके जो फीसेस होते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि स्टूल्स में। देन फीट लीव्स ट्रेल्स ऑफ जर्म्स, इनके फीट भी बहुत सारे जर्म्स को शेड ऑफ करते हैं। देन हियर विल सी
फुट ऑफ अ हाउस फ्लाई, ये हाउस फ्लाई का फुट है, ठीक है, एक पैर आपको दिखाया गया है। इसमें एक स्टिकी पैड होता है जिसमें जर्म्स होते हैं, ये जर्म्स को कैरी करने का काम करता है। दिस इज द हुक। देन हेयर एंड ब्रिसल्स स्वीप अप जर्म्स, तो ये जो हेयर और ब्रिसल्स इसमें प्रेजेंट हैं ये क्या करते हैं, ये जर्म्स को स्वीप करते हैं, और उसके बाद में जब ये किसी भी खाने पे या ऑब्जेक्ट में ये बैठते हैं, फ्रूट्स वगैरह में बैठते हैं, तो वहाँ पे ये जर्म्स को शेड ऑफ करते हैं। सो हाउ कैन वी कंट्रोल हाउस फ्लाई? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ पर ये ग्रो करती हैं। तो जितना भी कूड़ा कचरा हमारे घर का होता है या ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, डंग होता है, मैन्योर होता है, मरे हुए एनिमल्स होते हैं, इनको कुछ इस तरह से डिस्पोजल करना चाहिए ताकि वहाँ की मक्खियाँ वहाँ पर ब्रीडिंग ना कर सके। देन प्रिवेंटिव मेजर में क्या करना चाहिए, डोर्स और विंडोज़ प्रॉपरली स्क्रीन होना चाहिए, या तो उसमें बहुत फाइन नेट होना चाहिए, लगी होनी चाहिए, या फिर ग्लास लगी होनी चाहिए ताकि इन वेक्टर्स को एंट्री ना मिल सके। मिल्क और जो अदर खाने वाली जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करना है, कवर करके रखना है। कटे हुए और खुले हुए फ्रूट्स को नहीं खाना चाहिए। और साथ ही जो बेबीज़ जब सो रहे होते हैं तो उनके अराउंड कुछ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेलास या फिर नेट लगा देना चाहिए ताकि जो ये फ्लाइज हैं उनकी नोज़ में ना बैठ सकें या उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट में बैठकर पैथोजेंस को ट्रांसमिट ना कर सकें। देन यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लाई स्क्रीन्स एंड फ्लाई ट्रैप्स, आपके घर में होगा ही इलेक्ट्रिक रैकेट होगा जिसकी मदद से आप मॉस्किटोज़ को और हाउस फ्लाई को ईजिली किल कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लाई स्क्रीन्स या फिर फ्लाई ट्रैप्स आपके पास होना चाहिए ताकि आप इन्हें किल कर सकें। देन स्प्रेइंग हाउस, आपके घरों में या जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं उन जगहों पर आपको इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए इनको किल करने के लिए। एग्जाम्पल में आपको दिया है मेलोथियन एंड पायरेथ्रिन्स, ये 2 इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनको आप स्प्रे कर सकते हैं टू किल हाउस फ्लाइज।